This is Dr. Meena Sahai, retired professor of physics from Ranchi Women's College and now attached with Ramlakhan Singh Yadav College. Continuing my lecture on statistical physics for semester 6 students of physics honors. Today we'll be dealing with distribution of energy in black body radiation. The intensity of radiation emitted by a black body is not uniformly distributed over the whole range of wavelengths in the continuous spectrum emitted by it. हम लोग ने देखा था कि एक ब्लैक बॉडी का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा एंड सो ऑन. बट देन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. It can be easily observed that when a blackened platinum wire is electrically heated, जब एक हम प्लैटिनम वायर को लेते हैं, उसको हीट करते हैं, तो 500 डिग्रीज पे उसका क्या रहेगा, कलर डल रेड. 900 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हीट बढ़ाते जा रहे हैं तो वो प्लैटिनम वायर का कलर हो जाएगा चेरी रेड. और जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो कलर चेंज कर जाएगा ऑरेंज रेड. और 1600 डिग्रीज में इट विल बिकम वाइट. मतलब दिस शोज कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द रेडिएशंस एमिटेड कंटेन मोर एंड मोर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स, इसलिए उसका कलर बदल रहा है. इन अदर वर्ड्स, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ साइड. मतलब वो शिफ्ट करने लगता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है. When the principle of thermodynamics is applied to black body radiation, तो हम लोग को क्या रिलेशन आता है, पहला लैम्डा एम टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जहाँ पर ये लैम्डा टी क्या है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द एमिशन पावर ई लैम्डा कहते मैक्सिमम है, इज अ मैक्सिमम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी. सो लैम्डा इंटू टी, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंडली em t to the power of -5 is equal to a constant, and this is my equation number 2. This equation 1 indicates in the mathematical form that as the temperature is raised, the maximum intensity of radiation is emitted, is displaced towards the shorter wavelength. जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था प्लैटिनम वायर से, उसी को हम लोग ये इक्वेशन 1 से हम लोग मैथमेटिकली उसको बता रहे हैं. नाउ दिस इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. और ये जो सेकेंड रिलेशन है, ई एम टी टू द पावर ऑफ -5 इज अ कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द फिफ्थ पावर लॉ. द कांस्टेंट इज कॉल्ड द वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट and it has a value of 0.2896 centimeter Kelvin. The two relations can be combined into one and expressed as E lambda is equal to C lambda to the power of -5 function lambda t. C is a constant and function lambda t is some function of lambda and t. To determine the form of function lambda t, we made some arbitrary but plausible assumptions. मतलब वीन ने कुछ assumptions किया concerning the actual mechanism of emission and absorption of radiation, और उसका conclusion था कि ये function should have the form, क्या form आ जाएगा, of the form of a e to the power of alpha divided by lambda t. तो e lambda is equal to c lambda to the power of -5 a e minus a by kt is equal to k lambda to the power of -5 c to the power of -a by lambda t. अब k हमने क्या किया है, एक न्यू कांस्टेंट लाया है which has the value 4.94 into 10 to the power of 15 centimeter to units. एंड a यहाँ पर ये जो a है ना, e एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -a, तो a अनदर कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 1.43 सेंटीमीटर डिग्री. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d लैम्डा, यहाँ ये इक्वेशन को हम दोनों तरफ से d लैम्डा, e लैम्डा d लैम्डा इज इक्वल टू k लैम्डा to the power of -5
e to the power of minus a by lambda t d lambda. अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है e lambda d lambda represents the amount of energy dE associated with the spectral region lying in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda. माने ये स्मॉल रेंज d lambda में कितना उसका इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, कितना टेम्परेचर पे T. तो डी ई इज इक्वल टू ये क्या हो गया, सो ई लैम्डा डी लैम्डा के बदले में हमने डी लिख दिया, एनर्जी है, एंड दैट इज इक्वल टू के लैम्डा टू द पावर ऑफ -5 ई टू द पावर ऑफ -a बाय लैम्डा टी डी लैम्डा. और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वीन्स लॉ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. एक था डिस्प्लेसमेंट का और ये था मेरा वीन्स लॉ का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. अब we have the Planck's radiation law. Planck was able to derive an empirical formula to explain the exponentially observed distribution of energy in the spectrum of a black body on the basis of his hypothesis known as quantum theory heat radiation. माने प्लैंक अब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो वो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, अब क्या है, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर ऑफ 5 ई टू द पावर ऑफ एस सी बाय के लैम्डा टी -1 इंटू डी लैम्डा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. And this equation 1 agrees with the experimental results. ये प्लैंक के अनुसार था. तो this formula of distribution of energy with wavelengths on the basis of quantum theory was deduced using the following assumptions, which may be called Planck's quantum postulates or Planck's hypothesis. मतलब ये फॉर्मूला को हम लोग को डिराइव करने के लिए कुछ अजम्पशन प्लैंक ने लिया. तो वो क्या अजम्पशंस थे, दैट इज दे आर नोन एज द प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट्स. द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ई न्यू. अब ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. सो ई न्यू डी न्यू इज 8 पाई एच न्यू to the power of 3 divided by C3 is equal to 1 by e to the power of h nu by kt minus 1 d nu, and this is my equation number 2. This is according to the Planck's radiation formula in terms of my frequency. So now before we derive that, let us see what are the Planck's quantum postulates. The two very important postulates. A black body radiation chamber is filled up not only with radiation but also with simple harmonic oscillators or resonators, that is energy emitters of the molecular dimensions known as Planck's oscillators or Planck's resonators, which can vibrate with all possible frequencies. The vibration of the resonator contains 1 degree of freedom only. तो पहला प्लैंक का क्वांटम पोस्टुलेट था, अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन चेम्बर, इट इज़ नॉट ओनली फिल्ड विद वाइब्रेशंस बट उसके अंदर में क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं या रेजोनेटर्स हैं, एनर्जी एमिटर्स हैं जो एनर्जी एमिट करते हैं, एंड दे आर नोन एज द प्लैंक्स ऑसिलेटर. अब सेकेंड क्या था, द ऑसिलेटर्स, जिसको कि हम लोग रेजोनेटर्स भी कह सकते हैं, कैनॉट रेडिएट और ऑब्जॉर्व एनर्जी, माने वो ना रेडिएट करेगा ना ऑब्जॉर्व करेगा एनर्जी कंटिन्यूसली, बट एनर्जी इज एमिटेड और ऑब्जॉर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स. माने कंटिन्यूस नहीं है बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा एंड दे आर कॉल्ड फोटॉन्स. Planck assumed that each photon has an energy, एक फोटोन का एनर्जी क्या है, h न्यू, जहाँ की h क्या है, Planck's constant, और उसका वैल्यू इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 to the power of -34 joules second, and nu is the frequency of radiation. This assumption is most revolutionary, माने बहुत बड़ा assumption हुआ in character. In other words, the theory states that the exchange of energy between radiation and matter
cannot take place continuously, but only in certain multiples of the fundamental frequency of the resonator. माने fundamental frequency अगर न्यू है तो उसी के आप ये h न्यू आपका हो गया energy emitter का, as the energy of a photon is h न्यू, so the energy emitted or absorbed can be 0 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू to n h न्यू, माने in multiples of n ना. N can be 0, 1, 2, 3, that is in multiples of some small unit called a quantum. तो ये जो आपका है, this was a very big assumption and it was due to this Planck's quantum, this is the Planck's quantum postulates, कि they are oscillating with, not continuous, but they have the resonators and harmonic resonators, and each is packet or quanta called the photons. Thank you.